आत्मानुशासन नाम के ग्रंथ है। और ग्रंथ में आचार्य गुणवंत स्वामी शुभ अशुभ अशुद्ध के संदर्भ में मार्मिक चर्चा कर रहे थे। शुभ परिणाम अशुभ में बदल जाता है, अशुभ परिणाम शुभ में बदल जाता है, और ये दोनों ही परिणाम शुद्ध में बदल जाते हैं। ये तीनों ही चीजें अवस्था में हैं, लेकिन इन अवस्थाओं के बदलते हुए भी एक जो तत्व नहीं बदलने वाला है, जब उस तत्व का लक्ष्य किया जाता है तो आत्मेंद्रिय आनंद और सच्चा सुख जीवन में प्रकट होता है। बदलने वाली वस्तु और पदार्थ पर दृष्टि देने पर शाश्वत सुख, परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। इसलिए आचार्यों ने नहीं बदलने वाले तत्व की भी चर्चा की है। ये जीव तीव्र मोह के कारण जब गुणों से द्वेष करता है, गुणों में अनुराग नहीं करता, गुणी जनों में अनुराग नहीं करता, तो इस कारण उसका उपयोग अशुभ हो जाता है और उससे वो जीव पाप कर्म का बंधन करता है। ये चर्चा तो अपेक्षित विस्तार से अपन ने की ही थी यहाँ, और कल स्वाध्याय में हमने पुण्य बंध वाली भी थोड़ी बहुत बात की है। पेज नंबर 175 पर जिस जीव को मंद मोह के उदय से, माने मोह का उदय तो चलेगा, अब मोह का उदय मंद हो चाहे तीव्र हो, मोह का उदय तो चल रहा है ना। इसका मतलब यदि पाप भाव तीव्र मोह के उदय से होते हैं या मोह के उदय से होते हैं, तो पुण्य भाव या शुभ भाव भी मोह के उदय से ही होते हैं। ये बात माने समझ लो आप। और मोह यदि हमारा शत्रु है, मोह यदि हमारा दुश्मन है, मोह यदि जीव के दुख का कारण है, ठीक है ना, विरोधी है मोह, तो समझ लीजिए पाप परिणाम तो विरोधी की संतान है ही, दुश्मन का बेटा है ही, लेकिन पुण्य परिणाम भी दुश्मन का ही बेटा है नहीं बात। पाप परिणाम तो दुश्मन का बेटा हो और पुण्य परिणाम मित्र हो, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि दोनों ही मोह की संतान है। घटती क्षण में बढ़ती क्षण में शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या गजब पंक्तियां लिख दी है। सिमंदर पूजा की पंक्ति है ना, सिमंदर स्वामी पूजा की फल का छंद है। नहीं फल का छंद। तो क्या कहा है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, मनुकल्प फलों की जीवन में प्रभु शांति लताएं छा जाए। ओम ह्रीम श्री श्रीमंदर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामी थी।
बहुत बहुत मार्मिक और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। मानो पूरी ही पूजा में बहुत वर्षों पहले याद की थी मेरे ख्याल से, उसमें हाँ, वेदराज विज्ञान पाठमाला में के कहाँ है ये पूजा। तो बहुत ही गजब, पूरी पूजा के अंदर पूरे अष्टक जो हैं बहुत मार्मिक भाव भरे हुए हैं। यहाँ तो हाँ, जुगल जी साहब की नहीं, डॉक्टर साहब की पूजन है, डॉक्टर साहब की पूजन है जयमाला। तो क्या लिखा है उसमें? शुभ शुभ वृत्ति एकांत दुख, शुभ और अशुभ की वृत्तियां क्या एकांत रूप से दुख देने वाली है। शुभ अशुभ वृत्ति, अशुभ की वृत्ति तो दुख देने वाली है ही, लेकिन शुभ वृत्ति भी दुख देने वाली है। और कैसे कि एकांत रूप से दुख देने वाली है। कोई व्यक्ति ये कहे कि कैसी बात करते हो, जैन दर्शन तो अनेकांतवादी दर्शन है, एकांत की बात क्यों करते हो? हमारे यहाँ भी एकांत है क्या? कि हाँ बिल्कुल, जैन दर्शन में एकांत को भी स्वीकार किया गया है और उस एकांत को सम्यक एकांत कहते हैं। जैन दर्शन में जिस एकांत को स्वीकार किया है वह एकांत सम्यक एकांत है, और सम्यक एकांत अनेकांत का ही अंग हुआ करता है। हमारे यहाँ अनेकांत में भी अनेकांत है। आचार्य समंतभद्र स्वामी आत्ममीमांसा की 103 नंबर की कारिका में कहते हैं, अनेकांतों से अनेकांत है, प्रमाणमय साधन है। अनेकांत है प्रमाणात्ते तद एकांतो अर्पितान नयात। प्रमाण विवक्षा से जनागम जैन पद्धति वस्तु स्वरूप अनेकांत स्वरूप है, और नए विवक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए, नए पद्धति की दृष्टि से अपेक्षा से यदि बात करें तो वो एकांत स्वरूप है। एकांत हमने बीच में भी एक दिन चर्चा की थी ऐतिहासिक इस प्रकरण में कि एकांत माने एक धर्म को विषय करना, अंत माने धर्म, अनेकांत माने अनेक धर्मों को विषय करना। वस्तु का प्रतिपादन करते समय जब एक अंश की मुख्यता से कथन किया जाता है तो वो नए पद्धति है और वो एकांत पद्धति है। नए स्वयं एकांत रूप है, लेकिन एकांत का नाश करने में समर्थ है। माइल आचार्य कहते हैं संदर्भ में, प्रणाणा सहाव वरियम वत्तुम गयुण संपमाणेन एयंत्र नाशनक्षम पच्छाण जिंजणम गुण है। प्रणाणा सहाव वरियम, अनेक स्वभावों से भरी हुई वस्तु को नाणा सहाव वरियम वत्तुम गयुण संपमाणेन, प्रमाण के माध्यम से ग्रहण करने के पश्चात एयंतम नाशनक्षम, एकांतवाद का नाश करने के लिए पच्छाण जिंजणम गुण है, के पश्चात नयों की योजना की जानी चाहिए। माने नए यद्यपि स्वयं एकांत स्वरूप है तथापि एकांत का नाश करने वाले हैं। यहाँ तो क्या बात कही गई कि शुभ और अशुभ की जो वृत्तियां हैं ये एकांत रूप से, माने इसमें अनेकांत नहीं है, कथनचित तो दुख देने वाली नहीं होगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही, क्योंकि हमने एक दिन चर्चा की थी अभी बीच में, दोनों ही वेदनी कर्म के युगल पुत्र, दोहु माई दौड़ धूप दोहु कर्म बंद रूप, याते ज्ञान है बनते नहीं को अगीला क्यों है। दोनों में दौड़ धूप है। क्या बनारसी दास जी ने क्या गजब कर दिया, दोनों में दौड़ धूप है। देखो आप दौड़ धूप नहीं हो तो भागते दौड़ते कैसे आते हैं अपन। एक मिनट खटकता है, अपने को भारी लगता है, किसी का टेलीफोन बज जाता है, रेड लाइट आ जाती है, सामने दो बसें आकर के खड़ी हो जाती है, फिर 2 मिनट लगा देते हैं, फिर कहीं गली में आते हुए सामने से ट्रैक्टर आ गया, उसने अटका दिया। कैसे एक मिनट कैसे लगता है अपने को, आकुलता लगती है ना। दोहु माई दौड़े धूप, दोहु माई, दोहु कौन कौन, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ। पूजन करते समय, प्रवचन सुनते समय, अरे बार बार में घड़ी का देखना ही आकुलता का सूचक है।
बार बार में यदि हम घड़ी इसका मतलब हमें आकुलता हो रही है, हमें कहीं जाना है, आगे कहीं पहुंचना है, आगे लेट हो रहे हैं। अब ये जो आकुलता है मंदिर में बैठे बैठे भी होने वाली ये आकुलता पाप रूप से पाप बंधन कराने वाली है। और मंदिर में आने की आकुलता ये शुभ रूप है। मंदिर में आने की आकुलता नहीं, पूजन शुरू हो जाएगी, प्रवचन शुरू हो जाएगा, छूट नहीं जाए, निकल नहीं जाए, विधान शुरू हो जाएगा, ये शुभ है। लेकिन आकुलता है, बेचैनी है इसमें भी। एकांत दुख, दोनों ही वृत्तियां कहाँ उत्पन्न होती है? दोनों ही वृत्तियां अंदर में उत्पन्न होती है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अत्यंत मलिन है। पुण्य और पाप की प्रवृत्तियां, शुभ और अशुभ परिणाम मलिन परिणाम है। और कहते हैं कि संयोगी है। संयोगी है को दो अर्थों में लिया जा सकता है। एक तो ऐसा कि ये जो पुण्य पाप के परिणाम है ये होते तो आत्मा में है, लेकिन ये पुण्य पाप के परिणाम बाहर है, भिन्न वस्तु है, इसलिए संयोगी है। और दूसरा अर्थ लिया जा सकता है कि ये पुण्य पाप के जो भी परिणाम होते हैं ये स्वभाव के आश्रय से नहीं होते, ये पर के आश्रय से होते हैं, ये संयोग के आश्रय से होते हैं, इसलिए संयोगी है। पाप भाव तो पराश्रित है ही, पुण्य भाव भी स्वाश्रित नहीं है, पराश्रित वृत्तियां हैं। पाप भाव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का अवलंबन है, तो पुण्य भाव में अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु का अवलंबन है। संयोग है ना, पृथक है ना, भिन्न है ना, इसलिए संयोगी है। देवशास्त्र गुरु स्वयं नहीं है, स्वभाव में परभाव है ये सब। तो संयोगी भाव है, उनके लक्ष्य से होने वाला परिणाम, देव के लक्ष्य से होने वाला परिणाम, गुरु के लक्ष्य से होने वाला परिणाम, जनवाणी के लक्ष्य से होने वाला परिणाम, सिद्ध परमात्मा के लक्ष्य से उनको देखा, और जो परिणामों में वितरागता निर्मलता आई वो परिणाम शुभ भाव है। हाँ, लेकिन उनको देख करके अपने को देख लिया वो शुद्ध हो गया। उनको देख करके उनमें नहीं अटके, उनको देख करके अपने को देखा। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। क्या बोलो आज कैसे? आपको देख करके भान हो गया हमारे को, सुख नहीं विषय भोगों में। मानो जगत के देवी देवताओं को देखते हो तो ऐसा लगता हो कि शायद इनमें सुख हो, तभी तो ओढ़ पहन रखा है, तभी तो जेवर गहने लाद रखे हैं। शायद जगत के देवी देवताओं को देख करके इस प्रकार का भ्रम हो, लेकिन तभी तो अपनी पत्नी को अपने बगल में बिठाए रखते हैं। सब जगत में देवी देवताओं के साथ में ऐसी परिस्थिति कि हे जिनेंद्र देव, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, तुम्हारी वितरागता, घर परिवार से अलिप्तता, वस्त्र आभूषण और अलंकरणों से भिन्नता, किसी प्रकार का कोई संयोग नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई हार मुकुट नहीं, और तो और अस्त्र शस्त्र नहीं, किसी को मारने की क्रोध रूप मुद्रा, द्वेष रूप मुद्रा तो है ही नहीं, आशीर्वाद स्वरूप राग की मुद्रा भी नहीं। ये परमात्मा है हमारे। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, क्या भान हो गया, क्या दिखने लग गया बोलो। अब उनको देख करके उन्हीं को देखता रह जाए तो, उनको देखना, उनको देखने के लिए नहीं,
यदि उनको देखकर उन्हीं को देखता रह जाए, मान लीजिए, तो फिर शुभ भाव है, शुभ उपयोग है, पुण्य बंध का कारण है, आगामी अनुकूलताओं का कारण है। ये पुण्य बांध रहा है, गुणों में अनुराग, ठीक है। लेकिन देखो, उनको बंधन करें, क्यों बंधन कर रहे हो कि बहुत अच्छे हैं आपके गुण, ऐसा जान करके उनको बंधन कर रहा है, तो पुण्य भाव है, शुभ भाव है। लेकिन बंदे सद्गुण लग गए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया, ये तो शुभ भाव है। लेकिन उनके गुणों को प्राप्त कर लिया, ये शुद्ध उपयोगी। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। और फिर निकाला निष्कर्ष, निकला कुछ रहस्य। क्या रहस्य निकला? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। सुख नहीं है, विषय भोगों में सुख नहीं है, पंचेंद्रिय भोग सामग्रियों में सुख नहीं है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय। मैं कैसे समझता हूँ कि खा पी करके मुझे आनंद आएगा? मुझे कैसा लगता है कि ये रसना इंद्रिय का विषय, अरे क्या चाट बनाई है, छूटती ही नहीं है। ये कैसा भ्रम हो गया है मेरे को, एक कैसे कचौड़ी पकौड़ी और न मालूम क्या क्या, इसको ऐसा लगता है क्या गजब चीज है भाई। ऐसा मन करता है, मन नहीं भरता, पेट भर जाता है। लोग कहते हैं मन नहीं भरता हमारा, क्या और खा लो और खा लो। और फिर पेट भरे हुए को लक्ष्य में न रखकर मन न भरने के कारण जब खाता रहता है तो फिर पेट दर्द करता है, परेशान होता है। फिर थोड़ी देर में कहता है कुछ ज्यादा ही खा दिया यार सुख नहीं विषय भोगों में है। कैसे पता लगा आपको विषय भोगों में सुख नहीं है? देखो, आपकी वाणी से तो जानते ही हैं हम ये बात। आपकी वाणी तो निर्विकारी वाणी है ही। आपके द्वारा वहाँ समूह शरण में बैठ करके किया गया प्रतिपादन, वो प्रतिपादन तो अद्भुत प्रतिपादन है ही। लेकिन आपका जो जीवन है वो भी अपने आप में कम नहीं है। तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी मुख से नहीं होती है, सर्वांग से वाणी चलती है। दिव्य ध्वनि कैसी होती है? सर्वांग से होती है। मानो दिगंबर आचार्यों ने तीर्थंकरों की सर्वांग से घिरने वाली वाणी कह करके यह प्रतिपादन करने का प्रयास किया हो कि आप अंग अंग से उपदेश देते हैं। आपका उपदेश वाणी मात्र से नहीं है, आपके तो हाथ भी उपदेश देते हैं, पैर भी उपदेश देते हैं, आपका परम आधारिक संपूर्ण शरीर उपदेश देता हो। ऐसा निकलता है। सर्वांग से वाणी गिरने का मतलब क्या है? बोलो, क्यों ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है कि नहीं? बोलो। कैसा स्वरूप है, आप सोचो उसके बारे में। हम तो मुंह से बोल रहे हैं, और देखो आप बोलते नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं बोलते, और जीवन पर्यंत बोलने का उन्होंने त्याग कर दिया है। भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेने के पश्चात 12 वर्ष तक मौन। सोचते हैं कभी तो हाँ कि ऐसा लगता है क्या क्या बात है। पूरे दार्शनिक जगत में भगवान महावीर स्वामी को छोड़कर दूसरा कोई एग्जाम्पल, उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जो दीक्षा लेने के पश्चात इतने लंबे समय तक जिन्होंने मौन साधना की हो। किसी जाति धर्म संप्रदाय दर्शन का व्यक्ति हो, क्यों 12 वर्ष तक बोले ही नहीं। शायद वो तीर्थंकर आदि की वो मौन वृत्ति, जीवन पर्यंत मौन की प्रतिज्ञा, और केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात गिरने वाली दिव्य ध्वनि शायद इस और जगत के जीवों का ध्यान आकर्षित करती हो कि जब तक अपूर्णता है, जब तक छद्मस्त दशा है, तब तक कुछ मत कहो।
जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाए तब तक क्या कहें हम, क्या प्रतिपादन करें। और आज तो स्थिति ऐसी है कि मौका मिले तो पहले दिन से ही बिना पढ़े ही पढ़ाने को तैयार है हमको। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। प्रसन्न कुमार जी का सारी दुनिया की यही स्थिति है। देखो कैसा, मतलब इतनी तरह की बातें, कई एंगल होते हैं। दार्शनिक लोग इस तरह से सोचते हैं, इस तरह का विचार करते हैं कि आखिर इस चीज का क्या महत्व है, ये बात आखिर क्यों कही गई है, ये तो उद्देश्य से ये बात कही गई है। सर्वांग से वाणी गिरती है, निकलती होगी वाणी, लेकिन इसका अर्थ ये है कि वे सर्वांग से उपदेश देते हैं। ये अर्थ हुआ ना ऐसा सीधा सीधा। सर्वांग से वाणी गिरती है मतलब उनका उपदेश सर्वांग से होता है, ये अर्थ। और उपदेश सर्वांग से होता है इसका मतलब उनको देखो, तीर्थंकरों को, और कैसा देखो उनको कि हाथ पे हाथ धरे ऐसे, ये देखो। सर्वांग से उपदेश देते हैं इसका मतलब जब दृष्टि पड़ी, बोलो ये उपदेश दे रहे हैं। जब दृष्टि पड़ी, मौन उपदेश दे रहे हैं। 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी उपदेश देते रहे, त्रयोदशी के दिन उनका उपदेश बंद हो गया क्या, और अमावस्या तक दर्शन होते रहे। तो जो अमावस्या तक दर्शन मिल रहे थे वे दर्शन भी मौन उपदेश हो रहा था। वो उपदेश भी कम नहीं था। तो हम तो करते हैं इंद्रभूति के बारे में चर्चा करें। हाँ, 64 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। सबकी गर्दन हिल रही, नहीं हुआ नहीं हुआ। 64 दिन तक उपदेश नहीं हुआ। 64 दिन तक जब भगवान महावीर स्वामी समूह शरण में बैठे थे तो उन्हें देखकर, उनके मौन उपदेश को सुनकर अनेक लोगों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया। कि 64 दिन तक कोई केवल ज्ञान ही नहीं हुआ, 64 दिन तक किसी को कोई मोक्ष नहीं हुआ, 64 दिन तक कोई परमात्मा नहीं बना, 64 दिन तक कोई मुनि नहीं बना, 64 दिन तक उनको देख करके किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्या बात करते हो, अनेकों। कैसे? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान, तुमको सुन यह सद ज्ञान हुआ तो सारा जगत कहेगा। तुम्हारे को सुनकर के हमारे को इस बात का पता लगा, हे भगवान आपकी क्या वाणी है, आपकी वाणी में किया गया प्रतिपादन तो गजब है। आपने भी क्या समझाया हमारे को कि विषय भोगों में सुख नहीं है। अरे बिना समझाए ही, बिना बोले ही, वीतराग छवि, वीतराग मुद्रा, आपकी दृष्टि, नासाग्र दृष्टि, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, पद्मासन मुद्रा, वीतराग भाव वाही जो छवि आपकी दिखाई देती है, अंतरोन्मुखी मुख मुद्रा जो आपकी दिखाई देती है, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति। आपकी शांत मुद्रा भव्य जीवों को मानो अनुभूति दे रही हो। अतीन्द्रिय आनंद, कितनी शांति मिलती है, अपार शांति मिलती है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो के भव भव का तेरा गया। कहाँ से पंक्तियां दिमाग में आ जाती है। ये चर्चा क्यों नहीं करते हो आप? कहाँ की पंक्तियां सुनाते रहते हो, क्या करें। सबका सार तो यही है। माने ये जो बातें यहाँ कही गई है, वीतरागी को देख करके, साक्षात जनेन्द्र देव को देख करके न स्पर्शन इंद्रिय के विषय का परिणाम आता है, न रसना इंद्रिय, न घ्राण चक्षु इंद्रिय, उनकी नासाग्र दृष्टि को देख करके फिर हमें पता लगता है कि सारे जगत में देखा सब संसार, कहूँ न सुख संसार में, सब देख लिया तभी तो नासाग्र दृष्टि कर ली। अब क्या देखे, क्या देखना बाकी रह गया जगत में। और अभी तो हमारे को वही नूर दिखा दो, अभी तो यहाँ घुमाए वहाँ घुमाए, ये तो हमने देखा ही नहीं। अभी तो हमने हवा में भी नहीं देखा, अंदर से हमने जंतर मंतर नहीं देखा, और हमने ये नहीं देखा, और वहाँ चले तो अरे आप वहाँ गए यही नहीं देख करके आए।
बेकार ही रहा आपका तो जाना। बोलो आप क्या देखें, क्या देखना बाकी रह गया? कण कण को जी भर भर देखा, अब क्या देखना बाकी रह गया? क्या देखूं मैं? देखो, या तो अपने आप को देखो या पंच परमेश्वरियों को देखो, इसके अलावा देखने योग्य कोई नहीं है दुनिया में। और पंच परमेश्वरियों को देखने की बात भी इसलिए कही गई है क्योंकि वे हमारे सच्चे हितैषी हैं। जब कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाता है और जब कोई व्यक्ति उनके सानिध्य में जाकर उनका साथ चाहता है तो वे उसे उसका हाथ पकड़कर अपने घर का पता बता देते हैं। बेटा तो हमारे पास में आया है ना, तेरे को यदि हमारे बगल में बैठना हो तो हमारे पास मत बैठे रहना, तो अपने स्वभाव को देखना, बगल में आके बैठेगा, कोई नहीं मिलेगा। दिगंबर मुनिराजों के अलावा, जैन परमात्माओं तीर्थंकरों के अलावा कोई ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा, जो ये बात बतलाएगा कि आप हमारे बगल में आकर के बैठ जाएं। दुनिया में तो कोई व्यक्ति सोचता ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है कि कोई हमारे बगल में आए। कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं चाहता है। हमारी यदि कपड़े की दुकान है और बराबर में कोई व्यक्ति, अच्छी चलती है अपनी दुकान, और कोई व्यक्ति के भाई साहब यार आप बहुत अच्छी चलती है आपकी दुकान, कहाँ से माल खरीदते हो, क्या है, मैं आपके बगल में दुकान खोलना चाहता हूँ। बोलो कितने अपने सीक्रेट बतलाएंगे, कहाँ से माल खरीदते हैं, किस रेट में खरीदते हैं, क्या कितनी चीजें बतलाएंगे, और क्या बिजनेस स्किल्स हैं अपने, किस तरह से अपन मेंटेन करते हैं, बतलाएंगे। कोई व्यक्ति अपने बगल में नहीं आ जाए, कोई व्यक्ति अपने बराबर नहीं हो जाए, मेरे जितना वैभव संपन्न न हो जाए, जितना मेरे पास में है उतना दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। सारे जगत में दुखी इस बात का है, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। सब इतने संपन्न तो हम सब हैं, कितने कि आराम से बैठ करके दोनों टाइम भोजन करें, बहुत आराम से अपनी लाइफ चलती रहे। लेकिन मेरे पास 2 लाख की गाड़ी है, इनके पास 8 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 8 की है, इनके पास तो 18 की है। मूर्ख है। मेरे पास तो इतना छोटा सा मकान है, इनका मकान देखो, बस यही देखता रहे, और इसका कोई अंत नहीं है इसका। अब देखो, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, तब तो स्वभाव का भान हुआ, और जब दृष्टि पड़ी पड़ोसी तुम पर, तो फिर क्या होगा? अब दृष्टि पड़ोसी पर कि दृष्टि परमात्मा पर? दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? जब दृष्टि पड़ी गाड़ी तुम पर मुझको विभाव की भाव हुआ, सुख नहीं मेरे निज भाव में है, तुमको लख यह दुर्भाव हुआ। गाड़ी को देख करके, बंगले को देख करके, महल मकान को देख करके ये दुर्भाव हुआ, सुख स्वभाव में नहीं है, मानो इसमें ही है। और फिर क्या करता है कि वो ला करके वो बहुत आनंदित होता है, मजा आ गया, और फिर उसके खरोंच लगती है तो मानो ऐसा लगता है कि अब हाँ, और फिर थोड़े दिन में पुरानी हो जाती है, फिर सोचता है नई होनी चाहिए। अंत है ये सब, अंत नहीं है इस चीज का। कौन सी जगह पर जाकर के रुक जाएगा ये सिलसिला? कभी नहीं रुकेगा। ये तो कब रुकेगा कि वहां से तो दृष्टि हटाओ और दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, तेरे साथ भगवान पर दृष्टि। देखो वहां दृष्टि थी तब तक का अशुभोपयोग, पाप बंध का कारण, और वहां से दृष्टि हटी और पड़ी प्रभु जी तुम पर, क्योंकि वहां से हटेगी नहीं तब तक परमात्मा पर लगेगी नहीं, पंच परमेश्वरियों देवचंद गुरु पर नहीं आएगी। तो वहां से दृष्टि हटी और पंच परमेश्वरी देवचंद गुरु के ऊपर आई, तो अशुभोपयोग बदल करके शुभोपयोग हो गया और पुण्य बंधने लगा, पुण्य का आकर्षण होने लगा, और फिर मुझको स्वभाव का भान हुआ, शुद्धोपयोग हो गया।
फिर परमात्मा से भी हटी, फिर आदिनाथ से हट गई और अनादिनाथ पे आ गई। साहब ये अनादिनाथ कौन से तीर्थंकर है? हमने तो अनादिनाथ का नाम ही नहीं सुना। अनादिनाथ भी है क्या अंदर जी? नहीं है ना कोई। 24 तीर्थंकरों के अंदर तो है ही नहीं कोई अनादिनाथ। आप कह रहे हो अनादिनाथ भी परमात्मा है। हाँ, नाथ मतलब तो परमात्मा होता ही है। जिनके नाथ पने की शुरुआत है वे तो आदि नाथ है, और जिस नाथ की शुरुआत नहीं है, जो अनादि से ही नाथ है, वो अनादि नाथ है। ऐसा कौन है? तो अपना स्वभाव, मैं वह हूं जो है भगवान, वो है अनादिनाथ। जो मैं हूं वह है भगवान। गला पकड़ ले बोलो वर्णी जी का। कई लोगों ने पकड़ा भी होगा, कई लोगों ने कहा भी होगा। क्या करते हो आप? क्या बात कहते हो? कैसा कीर्तन बना दिया आपने, अपने आप को परमात्मा कहते हो? वर्णी जी क्षमा सागर जी तो बहुत सुनाते थे वर्णी जी का प्रसंग। कैसे जीवन है। 3 वर्णी जी प्रसिद्ध रहे बहुत ज्यादा, और तीनों ही अभूतपूर्व कार्य किए तीनों ने ही। मनोहर जी वर्णी जिनका दूसरा नाम सहजानंद जी वर्णी था, गणेश प्रसाद जी वर्णी जिन्होंने विद्वत परंपरा को चलाया, वर्णी महाविद्यालय जिनकी देन रही, और जिनेन्द्र जी वर्णी जैन सिद्धांत कोश, शांति पथ प्रदर्शक, नए दर्पण, कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत आदि जिनकी अभूतपूर्व रचनाएं हैं। तो क्या गजब लिख दिया उन्होंने, क्या लाइन लिख दी है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अपने आप से भगवान कह रहे हो। हाँ, अनादिनाथ की बात कर रहे हो। स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा राम। हूँ स्वतंत्र था। आप तो भी संसार दशा में हो, तो संसार दशा तो परतंत्र होती है। हमने एक दिन कुछ इन लाइनों की चर्चा की थी बीच में। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, इन पंक्तियों की थी अपने बात। स्वतंत्रता ऐसा लगता है अपने को जैसे स्वतंत्रता मतलब मुक्ति, लेकिन हूँ स्वतंत्र, मैं तो अभी मुक्त हूँ। परमात्मा पर दृष्टि देने का मतलब वो परमात्मा स्वभाव पर दृष्टि देना है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन यह जानकर कोई विकल्प करो नहीं। योगियों के लिए उपदेश दिया है, मुनिराजों के लिए उपदेश दिया है। योगेंद्र देव आचार्य के माध्यम से लिखा गया योग सार ग्रंथ श्रावकों के लिए नहीं है। मुनिराजों के लिए लिखा गया ग्रंथ है। इसलिए पूरे ग्रंथ में अनेक स्थानों पर मुनिराज को संबोधित करके लिखा है उन्होंने। हे योगी जन, हे मुनिराज, हे साधक, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। कोई विकल्प करो नहीं। क्या जाने तुम्हें ये विकल्प खड़ा होता है ना, ऐसा नहीं है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण। अब किसकी शरण लेना? अरे साहब किसकी शरण लूं मैं? अब कभी अरहंतों की शरण में जाने के लिए तो विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा, सिद्धों की शरण में जाने के लिए सिद्धालय में जाना पड़ेगा, आचार्य उपाध्याय साधुओं की शरण में जाने। अब बताओ कहाँ जाऊं मैं घर से निकल करके, किसकी शरण में जाऊं? एक बात बताओ हमारे को। आपने भी क्या, जब मैंने शरण की बात कही तो आपने 5-5 शरण बतला दिए। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेशी जाप। अपने आप ही शरण है निश्चय से, और पंच परमेश्वरियों की शरण का मतलब भी अपनी आत्मा की शरण देना ही है। मूल बात तो यही है कि उन पंच परमेश्वरियों में भी एक आत्मा कॉमन है, उसको देखो आप और उसका अवलंबन करो। उनको देखने से शुभोपयोग होता है, उनको देखने से उनमें अनुराग होता है। देखो उनको देख करके भी जीव पाप मानता है। अब आप कहोगे सर ये गजब बात कह दी आपने। परमात्मा को देखने से तो पुण्य बनता है ना, परमात्मा को देखने से भी पाप बनता है क्या दादी जी? बनता है।
देखो परमात्मा को देख करके जब इसको ये दिखता है कि सुख नहीं विषय भोगों में, तब तो पुण्य बनता है। और परमात्मा को देख करके इसको ये लगता है हे भगवान तुम्हारा क्या बिगड़ेगा यार, ये गाड़ी दिला दो। तो परमात्मा को देख करके यदि तुझे विषय भोग दिख रहे हैं तो पाप बांध रहा है परमात्मा को देख करके भी। बोलो ऐसे लोग हैं या नहीं है दुनिया में? हे भगवान संकट आप ही पार लगा सकते हो। हे भगवान संकट मिटा दो ना प्रभु, बहुत संकट है, आपका सच्चा भक्त हूं मैं। परमात्मा को देख करके यदि आपके हृदय में पंचेंद्रिय विषय भोग दिखाई देते हैं, बाह्य साधन सुविधाएं दिखाई देती है, बाहरी अनुकूलताओं की चाह, उनको देख करके भी ये चीज दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि तू विकृति लेकर के मंदिर में आया है। जिनेंद्र देव को देखने पर भी यदि तुझे वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुझे भगवान नहीं दिख रहे हैं, तुझे तो भोग दिख रहे हैं। भोगों का भगत है तू। कौन कहता है कि तू भगवान का भक्त है? सारे जगत में लोगों को ये कहता है मैं महावीर भगवान का सच्चा भक्त हूँ, मैं उनका पुजारी हूँ। झूठ बोलता है तू, महावीर भगवान का पुजारी नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान का पुजारी नहीं है, आदिनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान का पुजारी नहीं है, उनका भक्त नहीं है। तो किसका भक्त है? प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिखारी। बोलो सारा जगत क्या कह रहा है? भक्त है, भक्त है, भगवान का सच्चा भक्त है। और क्या लिखा है बोलो भजन में? प्रभु से पदारथ मांगे, कौन? भिखारी। कि क्या बन करके? कि भक्त का भेष बना के आया है। परमात्मा के सामने जो ये व्यक्ति आया है, ये परमात्मा के सामने आने वाला व्यक्ति भक्त नहीं है, भक्त का भेष बना करके आया है। तो फिर भगवान है कौन? हम इसको अंदर में देख करके पहचान पा रहे हैं, ये भक्त नहीं, ये है तो भिखारी। प्रभु से पदारथ मांगे भक्त बन भिखारी, भोगों के भगत और लोग प्रभु के भगत ऐसा नहीं कह रहे। तेरे को तो भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है, तुझे तो अपने काम से मतलब है, तेरे को तो अपना काम करना चाहिए। तुझे भगवान की माला फेरने से मतलब थोड़ी ना है, तेरे को तो इस बात से मतलब है कि मेरे को ये बतला दिया कि इस माला का जाप करोगे तो ये शांति मिलेगी। तुझे तो अपने घर की शांति चाहिए, तो ये माला से क्या मतलब है? तुझे तो ये बतला दिया घर में इस कोने में बैठ करके यदि आप जाप करोगे तो घर में समृद्धि रहेगी। तो तेरे को माला से मतलब नहीं है, तेरे को प्रभु नाम स्मरण से मतलब नहीं है, तुझे तो घर की समृद्धि से मतलब है। बोलो ये नहीं साहब, हम तो महाराज सिद्धि की माला फेरते हैं, हम तो महावीर भगवान के नाम का जाप करते हैं, हम तो शांतिनाथ भगवान का जाप करते हैं, इसमें भी कोई बुरा है क्या? भगवान का नाम लेना तो अच्छा ही है, भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, लेकिन भगवान के नाम लेने का ढोंग करना ये तो अच्छा नहीं है। किस वजह से ले रहा है? तुझे भगवान दिख रहे हैं कि भगवान की भक्ति की ओट में तुझे साधन सुविधाएं दिख रही है, परिणामों में क्या चल रहा है? भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना, निज पद पाना। बस इसलिए वो बात ध्यान रखना, भगवान को देख करके, जिनेंद्र देव को देख करके, यदि ये जो लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है कि गुणों में अनुराग हो, यदि इन केस आपको परमात्मा को देख करके गुणों में अनुराग होता है, तब तो हम कहेंगे कि वो शुभोपयोग है और उससे पुण्य बनेगा। लेकिन जिनेंद्र देव को देख करके भी आपको उनके गुणों में अनुराग नहीं हो रहा है, और जिनेंद्र देव को देख करके भी देखो भगवान की प्रतिमा को देख करके भी चोर को चोरी करने का भाव आ जाता है, प्रतिमा ही चुरा करके ले जाता है। अब भगवान के सानिध्य में पाप बांध रहा है कि पुण्य बांध रहा है? भगवान के सानिध्य में। और कैसा सानिध्य कि 2 मिनट के लिए मंदिर नहीं आया, भगवान को साथ ही ले गया। अब बोलो आप तो भगवान के पास में, वो तो भगवान को अपने साथ ही रख रहा है 4 से 8 घंटे के लिए। अब जिसने 8 घंटे भगवान का सानिध्य किया वो पाप बांध रहा है कि पुण्य बांध रहा है?
तो उनके साथ से पुण्य थोड़ी ना बनता है। अशुभोपयोग पाप बंध का कारण है और शुभोपयोग पुण्य बंध का कारण है। लेकिन पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के परिणाम एकांत रूप से जो दुख देने वाले हैं, जो विकृतियां हैं, ये जहाँ रुक जाती है वहाँ शुद्ध उपयोग होता है और वो शुद्ध उपयोग सिद्ध दशा की प्राप्ति करा देने वाला होता है। इस तरह से इस प्रकरण की गहराई को समझकर हम यदि जिनेंद्र देव पर भी अधिक समय तक दृष्टि केंद्रित न करके वहां से भी हटाकर अपने स्वभाव पर लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपने अनागत काल में अवश्य ही वो सिद्ध दशा प्रकट होगी। हम सभी ऐसी अवस्था को प्राप्त करें, इसी भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ। दुख दाता कोई नया मोहराज दुख की खान फिर दुख का नहीं शिवेश्वर राज त्याग कम चूज नाम आकुल दाता होता स्वयं जगत परिणाम जगता करता दूर हटो पर परिणाम दूर हटो पर परिणाम स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा विनाश में ज्ञान के प्रकाश में परिभाष में मानुष बतानी है चंद्र विज्ञान में को मान में स्वपर विचार में को परम समान है अनुभवतार में कुछ विजतार में संसार में को भगवानी है जहाँ साकार में कृपाल में उतार में सुख विस्तार में तुम्हें चिन्ह मानी है निर्माणी माता मुनिया जो तेरा शरणा तो पार जवानी के ज्ञान है तुझे रोकारो तुम्हारी मस्तक Oh,